हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 को। इसमें हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स के जीरोस की और उनके रिलेशनशिप की। तो स्टूडेंट, हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। स्टूडेंट्स, हमने इसमें इस पोलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं फैक्टर मेथड से। आपने 8th क्लास 9th क्लास में भी फैक्टर सीखे हुए हैं कि पोलिनोमियल्स को हम फैक्टर फॉर्म में कैसे लाते हैं और उसके बाद उसके जीरोस हमने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर देखें तो जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसमें फर्स्ट इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो आता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा 1 इंटू माइनस 8, तो माइनस 8। और मिडिल टर्म को कहते हैं सम या डिफरेंस, सम और डिफरेंस। तो सम ऑफ डिफरेंस हमारी मिडिल टर्म होती है, यानी जो x वाली टर्म होती है उसे बोलते हैं, तो ये होगी माइनस 2x। अब आपने करना क्या है, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे दो टर्मों में कि उनका प्रोडक्ट करें, तो हमें मिल जाएगा यहां पर 8x स्क्वायर माइनस में, ये माइनस की टर्म है इसलिए माइनस का 8x स्क्वायर, और डिफरेंस करें तो हमें मिलना चाहिए 2x। मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्मों में आपने स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट करें तो माइनस का 8x स्क्वायर बने और माइनस करें तो माइनस का 2x। तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, देखें तो आप इसे लिख सकते हो x स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4x प्लस का 2x माइनस 8। अगर आप देख रहे हो यहां से 4x और 2x का मैं प्रोडक्ट कर दूं तो माइनस का 8x स्क्वायर बन जाता है, और 4x प्लस 2x इनका डिफरेंस करता हूं तो माइनस का 2x मुझे मिलता है। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको सेटिस्फाई करता है। अब क्या करना है, आपने फर्स्ट टू टर्मों से कॉमन लेना है और लास्ट वाले 2 टर्मों से कॉमन लेना है। हमारे पास 4 टर्म्स हैं इसमें, तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन रखना है। तो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहां से x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद जब एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लोगे तो x बचेगा माइनस, और 4x में से x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 4। अब जो नेक्स्ट 2 टर्म है उनमें से भी हमने कॉमन रखना है। तो कॉमन देखिए यहाँ पे 2x और 8 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन रखते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा ये x, और 2 से जब 8 में से माइनस 8 में से कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 4। इस टाइप से आपको मिलेंगे। अब जो ये सेम जो ये कॉमन है आपके पास, ये सेम जो नंबर्स हैं इनको हम अगेन कॉमन रखते हैं। तो यहां से हमें x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा यहां से फर्स्ट टर्म से x और इधर से प्लस का 2। इस टाइप से इसके हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। अभी हमने क्या करना है, इन फैक्टर्स से जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल रखेंगे और इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें यहां से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 0 प्लस 4 यानी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। अब सेकंड वाली टर्म हमारे पास है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू, ये 0 है और 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2, यानी x की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस का 2 बन जाएगी। हमारे पास स्टूडेंट्स ये इस पोलिनोमियल्स के जीरोस मिल गए हैं, यानी x की वैल्यूज मिल गई हैं 4 और माइनस 2। मैं इनको ये इसके जीरोस हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट एक काम हम यहाँ पे छोड़ गए थे, तो हमने स्टार्टिंग में इनके कोफिशिएंट हमने इनके फाइंड आउट करने होते हैं। तो मैं कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a से और x के कोफिशिएंट को b से और कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट कर रहा हूं। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 1 होगी और b की वैल्यू जो आएगी वो -2 और c की वैल्यू है -8।
अब इसको मैं एल्फा के यहाँ पर ये जीरोस आ गए हमारे पास, तो इनको हम जीरोस को अल्फा और बीटा का नाम दे रहा हूं मैं यहाँ से, तो इस वाले को अल्फा बोल रहा हूं, अल्फा इक्वल्स टू 4 और इसको बीटा बोल रहा हूं। अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। स्टूडेंट अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा मेरे पास है 4, तो मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूं प्लस, और बीटा मेरे पास है माइनस का 2, ये माइनस का 2। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो, तो ये 4 आएगा, प्लस माइनस का प्रोडक्ट होके माइनस का 2 बन जाएगा ये, और इनका डिफरेंस करता हूं तो मुझे मिल जाता है 2। अब बात होगी कोफिशिएंट से, तो क्योंकि बी और ए क्या है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट में हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट में बी की वैल्यू मैं लाता हूं यहां से, तो बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 है, तो इसके प्लेस पर ये माइनस तो ऑलरेडी है ही, और बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो बी की वैल्यू -2 है, तो मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देता हूं अपॉन ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये आ गई 1 इक्वल, यहाँ पर माइनस को माइनस से प्रोडक्ट किया तो प्लस का 2 आ गया। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि हमारे दोनों तरफ से इनका जो जीरोस है उनका सम भी 2 आता है, और कोफिशिएंटों से भी जो रिलेशन बन के आ रहा है वो भी 2 ही आ रहा है। अभी हमने यहाँ पे करना है अल्फा डॉट बीटा, यानी आपने इनके प्रोडक्ट का भी रिलेशन देना है, तो अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए। यहाँ पर ये जीरोस हैं, तो जीरोस में आपके पास है 4 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाता है -8। स्टूडेंट यहाँ पर कोफिशिएंट आप देख रहे हो, तो सी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 8 है, -8 और अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, इसके अपॉन 1 लगाऊं और मैं 1 से अब -8 को डिवाइड करता हूं तो -8 ही आता है। स्टूडेंट इन जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट और सम हमेशा से कोफिशिएंटों के प्रोडक्ट और सम के इक्वल ही आएगा। पार्ट नंबर 2 है, इसमें स्टूडेंट 4 और 1 का प्रोडक्ट करते हैं तो 4x² मिलता है, और यहाँ पर डिफरेंस 4s है, यानी आपने ये जो साइन है ना, थर्ड नंबर पे ये जो साइन होता है, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म का जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, यानी आप मिडिल टर्म जो आएगी आपकी सम करके आएगी, सम करके यहाँ पे जो साइन होता है कांस्टेंट टर्म के सामने उसको हम बोलते हैं सम करके लाना है मिडिल टर्म को, या डिफरेंस करके लाना है। तो यहाँ पे सम का साइन लग रहा है, प्लस का साइन है, तो सम करके माइनस का 4x लाना है, 4s लाना है। अब आप ऐसे फैक्टर्स बनाइए 4s² के कि आप सम करें तो 4s आ जाए, तो आप मिल रहे हैं 2s एंड 2s, तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। स्टूडेंट अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो आपको प्लस का 4s² मिल जाएगा, और इनका सम करोगे तो माइनस का 4s बन जाएगा आपके सामने। इस टाइप से आपको ये मिला है। अब क्या करना है, आपने फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है और लास्ट वाले 2 टर्मों से कॉमन लेना है। तो यहाँ से 4s² माइनस 2s में से आप ले सकते हैं 2s कॉमन। 2s कॉमन लेने के बाद इधर आपको मिलेगा 4s² से 2s माइनस 2s से 2s में से कॉमन लेते हैं तो 1 आ जाता है। अब 2s प्लस 1 है आपके पास, इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से आप -1 कॉमन ले सकते हो। -1 कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 2s, और जब -1 से +1 को कॉमन लेंगे तो -1 बन जाएगा। ये टर्में सेम होती है हमेशा, इस टाइप से सेम मिलेंगे दोनों ब्रैकेटों में। अब इसमें से कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये 2s -1 कॉमन आ गया, इधर से भी आपको 2s -1, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम इन टर्मों को जो आपके फैक्टर्स आए हैं इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे और जीरोस फाइंड करेंगे। तो हमें मिलेगा 2s -1 इक्वल्स टू 0, और इधर भी 2s -1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2s और 1 को 0 की तरफ शिफ्ट करने पर प्लस का 1 बन जाएगा, s इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। इधर हमें मिलेगा ये 2s, 1 को इधर लाने पर प्लस का 1 और s इक्वल्स टू 1/2। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी आपके पास
वो 1/2 आएगी, और इधर बीटा की भी जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। अब रिलेशन बता लाना है, तो आप देख रहे हो यहाँ से एल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a। स्टूडेंट यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आपकी 4 है, b की जो वैल्यू है -4 है, और c की वैल्यू 1 है। तो एल्फा प्लस बीटा यानी एल्फा की वैल्यू है 1/2, यहाँ पर आप 1/2 रख दीजिए, प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, यहाँ 1/2 लगा दीजिए, इक्वल्स टू अब b की वैल्यू क्या है माइनस के 4 है, और एक माइनस का साइन यहाँ भी है, तो माइनस के 4 रख दीजिए, और a की वैल्यू भी मेरे पास 4 है, तो अपॉन में इसके 4 लगा दीजिए। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा ये 2 और ये 1 + 1 इधर, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो माइनस का 1 बन जाता है, और -1 को माइनस के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो +1, यहाँ पर भी 1 + 1 हो जाता है 2/2, और ये आपके पास 1 है, यहाँ से भी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है। अब आपने इनका ये तो हो गया जी सम, अब प्रोडक्ट भी चेक करना है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अब अल्फा क्या है हमारे पास 1/2, और बीटा क्या है वो भी 1/2 है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ से देख रहे हो आप तो 1 है, और a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। स्टूडेंट प्रोडक्ट करता हूं 1 को 1 के साथ तो 1, और 2 को 2 के साथ तो 4 इक्वल्स टू 1/4। इस तरह से हमारा रिलेशन वेरीफाई होता है। अब आपको माइनस करने के बाद 7x लाना है, तो ऐसे दो टर्म सिलेक्ट करनी है हमें जिनका प्रोडक्ट करें तो 18x² आ जाए माइनस में, और डिफरेंस करें तो 7x आ जाए, जो कि आप देख रहे हो 9 2 जा 9 में से अगर 2 को लेस करते हैं तो 7 आ जाता है, और 9 का 2 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो 18 आ जाता है। तो स्टूडेंट 7x के प्लेस पर हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 9x + 2x -3। अब 6x² और 9x में से हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिल रहा है 3x कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 3 2 जा 2x माइनस, और 3x से 9x को डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है। यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं 2x और 3 से, तो 1 कॉमन आया, 1 कॉमन लेने के बाद आपको सेम मिला 2x - 3। आप देख रहे हो दोनों सेम टर्म में आ गई हैं, जो ये सेम टर्म में आई हैं इनमें से हम कॉमन रखते हैं 2x - 3 को, तो आपको इधर से मिलता है 3x कॉमन लेने के बाद, और इधर से मिलता है प्लस का 1। ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए। अभी आपने इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो इन दोनों टर्मों को आप जीरोस के इक्वल रखेंगे, 2x - 3 = 0, और इधर से 3x + 1 = 0। स्टूडेंट देखें 2x, अब इस 3 को 0 की तरफ में ले जाता हूं तो प्लस का 3 बनता है, और x = 3, ये मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में पहुंच जाता है, तो x की वैल्यू हमें 3/2 गेट हो गई है। इसी टाइप से यहाँ पर 3x = 1 को यहाँ पे लाऊं 0 की तरफ तो माइनस का 1, और x = -1/3। एल्फा की वैल्यू मैंने इसको एल्फा लेट कर लिया है 3/2, और ये बीटा की वैल्यू है -1/3। स्टूडेंट आपने इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन क्या है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। स्टूडेंट यहाँ पर भी a की जो वैल्यू है वो आपके पास 6 है, b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू -3 है। एक बार ध्यान से देख लें, x² के कोफिशिएंट को मैं a बोल रहा हूँ, x² का कोफिशिएंट a है, और इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, और x के कोफिशिएंट को मैंने b बोला है जिसकी वैल्यू -7 है, और कांस्टेंट टर्म को मैंने c बोला है जिसकी वैल्यू -3 है। अब आपने यहाँ पर इनका रिलेशन वेरीफाई करना है कोफिशिएंटों से और इनके जीरोज से। जीरोज हैं आपके पास एल्फा बीटा, और ये -b/a कोफिशिएंट है, तो एल्फा प्लस बीटा यानी एल्फा की वैल्यू है मैं यहाँ पर 3/2, प्लस का साइन है प्लस, और बीटा की वैल्यू है -1/3। स्टूडेंट इक्वल्स टू b। यहाँ पर b की वैल्यू आप देख रहे हो -7 है, बट यहाँ पर b के सामने भी माइनस है और ये भी -7, और a की वैल्यू है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे
6 को। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम लेने पर हमें मिलता है 6। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 जा 6, 3 को 3 के साथ प्रोडक्ट करने पर 9, प्लस माइनस का प्रोडक्ट होता है तो माइनस आ जाता है, माइनस। अब क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे भाई, 3 से डिवाइड करते हैं 6 को तो 2 आता है, और 2 को 1 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो 2 1 जा 2 इक्वल्स टू, ये माइनस इस माइनस के साथ प्रोडक्ट होता है तो प्लस, यानी 7/6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, 9 में से 2 को लेस करेंगे तो 7/6 इक्वल्स टू 7/6, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल हो गई है। अब हमने इनका प्रोडक्ट भी चेक करना है, तो अल्फा डॉट बीटा जो होता है C/A, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 3/2 है और बीटा की वैल्यू है -1/3। स्टूडेंट चेक करें तो C की वैल्यू मेरे पास -3 है और A की वैल्यू है 6, यानी -3/6 बन जाएगी। अभी आप इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये आपके पास होगा -1/2। इधर भी 3 से 6 को कैंसिल करें तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी ये भी -1/2, और आपकी दोनों साइडें लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई हैं। इस तरह से आपका रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है 4u² प्लस का 8u। तो यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट को लिखा, u का जो u² का कोफिशिएंट है उसको a से डिनोट किया है तो वो 4 है, और u के कोफिशिएंट को मैंने b से डिनोट किया है जिसकी वैल्यू 8 है, और कांस्टेंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं, तो उसको उसकी वैल्यू आएगी 0। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स फॉर्म करने हैं 4u² प्लस 8u के। तो स्टूडेंट क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख रहे हो यहाँ से 4u हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4u कॉमन रखा। 4u कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ से बचेगा u, और इधर 8u में से 4u कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा। अभी ये 2 टर्में आई हैं, इनको जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 4u को 0 के इक्वल लगा दीजिए और u प्लस 2 को भी 0 लगा दीजिए, तो यहाँ से u इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0/4। ये मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में चला जाएगा, और इधर से u इक्वल्स टू ये इधर आगे -2 बन जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी आपके पास 0/some इंटीजर दैट बिकम 0, तो ये 0 बन जाएगा भाई। और इधर हमारे पास बीटा की जो वैल्यू है वो -2 है। अब आपने रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, ये जीरोस का सम है और ये आपके कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पर जीरोस है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है 0 और ये -2 है, तो प्लस -2 इस टाइप से लिखा जाएगा। अब b की वैल्यू आप देख रहे हो, यहाँ पर b की वैल्यू है आपके पास 8 और a की वैल्यू है 4, बट यहाँ माइनस का साइन है इसलिए -8 बन जाएगा और अपॉन में 4। यहाँ 0 प्लस -2 का एडिशन करने पर आपको मिलेगा -2, और 4 से इसको डिवाइड अगर मैं कर दूं तो ये भी आपके पास -2 है। तो लेफ्ट और राइट दोनों टर्म आपकी इक्वल आ गई हैं, इक्वल ही आनी चाहिए तभी रिलेशन वेरीफाई हुआ करता है। अब हमें इनका प्रोडक्ट चेक करना है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा हमारे पास है 0 और बीटा है हमारे पास -2। इधर C की वैल्यू है 0 और A की वैल्यू है 4। स्टूडेंट -2 को 0 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो 0, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 0। इस टाइप से आपका यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई हुआ। पार्ट नंबर 5 में आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है t² - 15 और इसके जीरोस फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसमें इन दोनों का जो ये दे रखे हैं इनको स्क्वायर रूट ऑन बहुत, यहाँ पर दोनों पे, यहाँ पर मैं इस 15 इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 15 को क्या लिखा जा सकता है, 15 को मैं इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 15 को मैं इस टाइप से लिख पाऊं। आप देख रहे हो अगर मैं इसका ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दूं तो आपको -15 ही यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका 15 आना है, तो 15 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, -√15 का होल स्क्वायर।
स्टूडेंट आप इसको दूसरे वे में भी कर सकते हो। अब ये आपके पास एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले के जरिए मैं इसके फैक्टर्स बना लूंगा, टी माइनस का √15 और सेकंड में आ जाएगा आपके पास टी प्लस √15। स्टूडेंट मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैं इनको जो ये फैक्टर्स आए हैं इन्हें जीरो के इक्वल लगाऊंगा। तो t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 और इधर से भी t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t इक्वल्स टू, इसको इधर 0 साइड में लेने पर ये प्लस का 15 √15 बन जाएगा और इसको भी 0 की साइड में ले जाएंगे तो माइनस का √15 बनेगा। अल्फा की वैल्यू हमने लेट कर ली है √15 और बीटा की वैल्यू माइनस √15 हमें मिली है। अभी हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इनका रिलेशन चेक करेंगे कोफिशिएंट और जीरोस का। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हुआ करता है माइनस b/a। अब अल्फा की वैल्यू है हमारे पास √15 और बीटा की वैल्यू माइनस √15 है, तो यहाँ पर √15 प्लस माइनस √15 दोनों जीरोस हमने यहाँ पर नोटेड किए हैं। अभी कोफिशिएंट का टर्न है, तो कोफिशिएंट में आप यहां से देख रहे हो कि जो a की वैल्यू है वो 1 है और b की वैल्यू है 0 है। b की वैल्यू यहाँ पर 0 है और c की वैल्यू -15 है स्टूडेंट। क्यों, यहाँ पर t की कोई टर्म नहीं है, तो t की टर्म नहीं होने के कारण कोफिशिएंट भी 0 बन गया है। अब इसके अंदर मैं -b/a रखूंगा, तो b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1, तो ये आएगा स्टूडेंट 0/1। अब ये √15 प्लस माइनस माइनस का √15 और 0/1 0, इनका भी हम कैंसिल करने के बाद 0 मिलेगा, तो हमें दोनों साइड इक्वेट हो गई। अब हमने इनका रिलेशन प्रोडक्ट से भी शो करना है, तो प्रोडक्ट होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा और बीटा यहाँ पर आपके जीरोस हैं तो यहाँ पर √15 मल्टीप्लाई माइनस √15 और जीरोस, ये कोफिशिएंट हमारे पास c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट है c की वैल्यू है 15 प्लस 15, सॉरी ये -15 है, तो -15 और a की वैल्यू है हमारे पास 1। इनका प्रोडक्ट करते हैं, √15 को -√15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15 माइनस का, और ये भी माइनस का 15 है। तो आपके दोनों साइडें इक्वल हुई और इनका रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है और हमारे सामने एक पोलिनोमियल है, इसके हमने फैक्टर यानी जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उनका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर्स फॉर्म करेंगे और फिर जीरो फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए मैं 3x² को -4 के साथ प्रोडक्ट करता हूं, तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा -12x²। और डिफरेंस करने पर मुझे x चाहिए, तो ऐसे 4x यानी 12x² के ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि डिफरेंस करने पर -1 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 12, तो वो 4 3 12 होते हैं। तो यहाँ पर 3x² प्लस 3x -4x। स्टूडेंट देख लीजिए, इनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं 3x को -4x के साथ तो बन के आता है -4x², और इनका डिफरेंस कर लेता हूं तो -x आता है। तो ये जरूर चेक कर लें। अब फर्स्ट 2 टर्म से हमने यहाँ पर कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है। तो यहां से हम ले सकते हैं 3x कॉमन। 3x कॉमन लेने के बाद इधर से बचेगा x और यहां से बचेगा 1। यहां से आप ओनली -4 कॉमन ले सकते हो। -4 कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा x और इधर से प्लस का 1। अब x प्लस 1 होल कॉमन ले सकते हो। यहां से आप देख रहे हो दोनों में सेम टर्म है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा इधर से 3x और यहां से -4। अब मुझे जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए मैं इन्हें जीरो के इक्वेट करूंगा। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और ये 3x -4 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -1 और इधर से 3x इक्वल्स टू माइनस से प्लस का 4 बन जाना है इधर आके।
तो x इक्वल्स टू 4/3। तो एल्फा, इसको मैंने x पहले वाले को एल्फा लेट किया तो -1 और बीटा 4/3। अभी मुझे रिलेशन और वेरीफाई करना है। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये कोफिशिएंट है, ये आपके जीरोज हैं। तो जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप आपने फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट बन रहा है a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -4। एल्फा मेरे पास है -1 प्लस बीटा है 4/3 इक्वल्स टू, अब यहां से देखिए b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे माइनस और -1 और a की वैल्यू है 3/3। अब क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 3 बन जा 3 प्लस 4 एज इट इज। इनका प्रोडक्ट करने के बाद 1/3 आ जाएगा। यहाँ 4 में से 3 को लेस करेंगे तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो दोनों साइडें आपकी इक्वल हो गई। इसी टाइप से अब मुझे इनका प्रोडक्ट भी चेक करना है, जीरोज और कोफिशिएंटों का। तो जीरोज है हमारे पास एल्फा डॉट बीटा, जो होती है c/a। अब एल्फा की वैल्यू क्या है, एल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3। यहां से कोफिशिएंट c का कोफिशिएंट हमारे पास है -4 और a की वैल्यू है 3, तो ये -4/3 होगा। अब -1 को 4 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो आपको बन जाता है -4/3 और इधर -4/3 है। इस टाइप से इनका रिलेशन प्रोडक्ट और सम का वेरीफाई होता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन एज। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने इसमें फॉर्म करनी है व्हेन वी हैव सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्मेशन बतलाता हूं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू k ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस एल्फा डॉट बीटा ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें, जो ये दे रखा है एल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है। सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा डॉट बीटा है, जबकि मुझे वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है इसने एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 और एल्फा डॉट बीटा दे रखा है -1। तो इनकी हेल्प से यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने बदलाना है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। सॉरी, यहां से आ जाएगा k। अब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, इसके सामने क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x² माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 इंटू x, फिर है प्लस का साइन तो प्लस लगाएंगे और साथ में लिखा हुआ है एल्फा डॉट बीटा, यानी एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू को यहां पर इंसर्ट करेंगे जो है -1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट, तो यहां पर बना रहेगा k, ये x² माइनस को 1/4 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 1/4x और प्लस माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो -1। ये आपका पोलिनोमियल कंप्लीट होता है। आगे भी हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस होल पोलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 4 को यहां से हटाने के लिए। तो ये k और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस का x और 1 4 जा 4। यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 को 4 से कैंसिल करने पर आपके पास x बचेगा। इस टाइप से आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंप्लीट होगा फर्स्ट में। सेकंड पार्ट में भी आप इसी तरह से इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर k एज इट इज बना रहेगा, k x² का x² आ जाएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, तो यहाँ पर √2 और इसके साथ x का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपके पास सेकंड पार्ट के लिए है। तो यहाँ पर 2x, ये √2x आ जाएगा। अब आपके पास एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 तो प्लस 1/3
3। स्टूडेंट यहाँ पर भी आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इस 3 को यहाँ से रिमूव करने के लिए आपने होल पोलोनोमियल्स को ब्रैकेट के इनसाइड 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा के, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x, और इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, इसलिए +1 आ जाएगा। इस टाइप से आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। अब मैं बात करूंगा थर्ड के लिए। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आपने केवल इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखना है और सिंपल आपके पास आंसर आते रहेंगे। तो थर्ड पोर्शन में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल के और x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास इसने 0 दे रखी है इस बार, तो -0 × x प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी √5 है। तो आपको मिलेगा ये के x² प्लस √5। स्टूडेंट जब 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 0 अगर कोई टर्म आती है तो हम उसे मेंशन नहीं करते हैं। इस टाइप से आपका थर्ड वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब बात करूं मैं तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट की, जो कि आपके लिए और भी इजी होना है। तो फोर्थ पार्ट में आप देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो आपको मिलेगा के यहाँ पर x² माइनस इसकी वैल्यू 1 है तो ये x ही आ जाएगा, x का 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर। कोई फिफ्थ में अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है वो भी 1/4 है। तो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, के का के बना रहेगा, के x² एज इट इज माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -1/4, तो ये ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/4 है, इसलिए 1/4 और ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट 4 से मैं इस होल पोलोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको मिलेगा के, इधर से 4x²। अब क्या होगा, यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा प्लस, और 4 इसके साथ यहाँ पे ये 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो आपको मिलेगा x प्लस इसी टाइप से 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 से ये वाला 4 कैंसिल और आपको मिलेगा 1। तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीट पोलोनोमियल आपका होगा। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 6 की मैं बात करूंगा स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 6 में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 1 है। इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये के और x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि वो 4 है हमारे पास, यहाँ 4 और x के साथ इसका प्रोडक्ट, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन इंसर्ट कीजिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 आ जाएगा इधर। तो ये आपका पोलोनोमियल्स कंप्लीट। इस टाइप से आप पोलोनोमियल्स बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।